कौन सी बैठे हैं? करोड़पति। आप हमारे यहाँ कोटा है राजस्थान में, वहां पर IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर CS साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर में जाते हैं। आप बताइए उन कोचिंग सेंटर में जो बच्चों को लेते हैं उनके परसेंटेज क्या होते हैं? ये टीचर रहे हमारे मीना जी, कितने लेते हैं सर? चलो मैं ये मान लेता हूं एवं 70% से ऊपर वालों को लेते होंगे। आप बोलते नहीं, अरे सो जाओगे आप। कितने को लेते हैं? 70% वालों को। 33% वालों को लेंगे क्या? फीस क्या होती है उनकी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसी फैसिलिटी वैसा खर्चा। यस या नो? पढ़ाता कौन है वहां पर? सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल? जो IAS नहीं बना वो IAS की पढ़ाई कराता है, जो डॉक्टर नहीं बना वो डॉक्टर की कराता है, जो इंजीनियर नहीं बना वो इंजीनियर की कराता है। क्योंकि बन गए होते तो पढ़ा क्यों रहे होते? यस। 50 लाख बच्चे इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने जाते हैं। कितने? 50 लाख। और कितनों का नंबर आता है? 10,000 का। आपको क्या लगता है पढ़ने से आता है इनका नंबर? माहौल से आता है। बच्चा दिन रात पढ़ता है, वहां पर खुद पढ़ता है। और ये टीचर पढ़ा ले, भगवान आके पढ़ा ले, इसका बापू आके पढ़ा ले, तब भी 10,000 से ज्यादा का सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी। अरे यस। क्या 10,000 जो बच्चे पढ़ के निकले, क्या इनको पढ़ते ही नौकरी मिल जाएगी? अभी तो क्या हुआ है? अभी तो नंबर आया है, 5 साल MBBS और करना पड़ेगा। यस। उसमें पैसा लगेगा या कमाएगा? MD करेगा तो लगाएगा या कमाएगा? यानी एक बच्चे को IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर CS साइंटिस्ट बनना है तो 10 से 12 साल उसमें देना पड़ेगा या नहीं? जोर से बोला करो। देना पड़ेगा। और ये 12 साल पैसा बापू लगाएगा या बच्चा कमाएगा? लगाएगा। पक्का? और नौकरी जब लगेगी तो पता उसकी सैलरी क्या होगी? किसी भी डॉक्टर को ले लेना आप जाकर के, जैसे ही पास आउट होके आए, 1 से 1.5 लाख, इंजीनियर 1 से 1.5 लाख, CA 1 से 1.5 लाख। 12 साल कंटिन्यू फोकस करके पढ़ने के बाद में जिंदगी 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की बनती है। यस या नो? आप इस कोचिंग सेंटर में आए हैं, क्या आपसे कोई परसेंटेज पूछा है? जोर से बोलो। आपकी उम्र पूछी है? इसलिए आपसे कोई हमने। आप अभी किसी कोचिंग सेंटर में जाओ, आपको कोई लेगा? अरे लेगा भाई साहब। किसी डॉक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो आप? IAS के लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए हम संजीव सर को भगवान कहते हैं। क्योंकि इस कोचिंग सेंटर में आने के लिए ना कोई डिग्री चाहिए, ना जात चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना जेंडर चाहिए, ना हाइट चाहिए, ना वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, छोटा, मोटा, लंबा, पतला, 90 साल का, कल मरने वाला, गुंडा, कत्ल करने वाला, एक पैर का, एक हाथ का, सब चलता है हमारे यहाँ। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट देखा क्या हमने? क्या पता तुम में कोई मर्डर करके आया हो? हम तो उसे भी ले लेते, कोई बात नहीं, क्या पता हमारी संगत में रह के सुधर जाए। अरे यस। हम तो केवल इतना पूछते हैं, नारा मोदी जी ने दिया था, सबका साथ और सबका विकास, लेकिन साक्षात उसे प्रमाण के साथ हम सही करते हैं। आप इस कोचिंग सेंटर में आए, आपने कोई फीस ली है? जोर से बोला करो। टेस्ट लिया आपका? पढ़ाता कौन है यहाँ पर? अरे कौन पढ़ाता? सक्सेसफुल लोग या अनसक्सेस? यहाँ जितने भी लोग आपके पास आए थे, भीषम चौहान जी आए होंगे, करोड़ों रुपए कमाते हैं। कुलदीप मुदगिल जी आए होंगे, आज उनसे 20 से 25 लाख रुपए महीने कमाता है। VS भंडारी जी आए होंगे, आज 20 से 25 लाख रुपए महीने कमाते हैं। मैं आपके पास आया हूँ, मेरी इनकम आपको पता है?
आपको आज तक जिन टीचरों ने पढ़ाया था उनकी सैलरी क्या थी? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अरे यार, उसके लायक आपको बना दिया। भाई जो जितना कमाता होगा उसी के लायक तो बनाएगा। लेकिन आज आपको टीचर 20 से 25, 30, 40, 50 लाख रुपए वाले पढ़ा रहे हैं, तो 50 लाख रुपए कमाने लायक आपको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? अरे ऐसा हो। लेकिन बनाएंगे किसको? जो बनना चाहेगा। किसको बनाएंगे? जो बनना चाहेगा। मान लो ये धर्मवीर सर, खड़े हो जाओ सर, ताली हो जाओ, डायमंड के लिए तालियां। ये और इनकी मैडम दोनों डॉक्टर, सही है, और ये अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के लिए? अच्छा स्कूल दे सकते हैं, अरे यस, किताबें दे सकते हैं, कोचिंग सेंटर लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट दे सकते हैं, घर में एसी लगा सकते हैं, चाय बना के दे सकते हैं, रात को जग सकते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। यस या नो? लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? बच्चे को। और बच्चा ही पढ़ना ना चाहे? टाइट फिश। आप बताओ, बच्चा ही पढ़ना ना चाहे? इसलिए मैं कह रहा हूं, हम उसको करोड़पति बनाते हैं जो बनना चाहे। जो नहीं बनना चाहे उसे तो उसका बाप भी नहीं बना सकता। आप बनना चाहते हो? यस सर। तो बनने वाले के लक्षण क्या होते और न बनने वाले के लक्षण क्या होते जानना चाहते हो? यस सर। ये क्लास है, मैं इस क्लास में टीचर हूं, पढ़ा रहा हूं आपको। क्या किसी के लिए अलग अलग पढ़ा रहा हूं? नहीं, सबके लिए सेम चीज है। लेकिन एक आदमी पीछे बैठ के सोचता है, यार ये तो मेरे पर ध्यान ही नहीं देते मास्टर जी, मेरी कॉपी नहीं चेक करते, मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे पास कभी आए नहीं, मुझसे कभी मिले नहीं, मुझे लेकर के 100% नेगेटिव सोच रखा है। क्या वो कभी बड़ा बनेगा? क्या मेरा इस महफिल में किसी से प्यार है? मेरे लिए तो सारे लोग बराबर हैं या नहीं है? बनने वाला न बनने वाला ऐसा होता है, और बनने वाला कैसा होता है? बोला यार मुझे यहां से सही से दिख नहीं रहा, मैं कल 20 मिनट पहले आऊंगा और आगे बैठूंगा। सही है? आगे बैठूंगा, आई कांटेक्ट में रहूंगा, गुरुजी से बार बार सवाल करूंगा, नमस्ते करूंगा गुरुजी से, अपनी तरफ देखूंगा और मुझे बनना है। वो पीछे चोट के यहां बैठ जाएगा और जो नहीं बनने वाला है वो यहां से उठ के पीछे बैठ जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए हमेशा आगे बैठने की, पीछे मत बैठा। पीछे छुपना नहीं है लाइफ में, क्योंकि भाई साहब छुपे हुए लोगों को कोई दुनिया में नहीं जानता। दुनिया माइक पकड़ने वालों के साथ सेल्फी लेना पसंद करती है। और आपको इस सेक्टर में बड़ा बनना है तो ये आपकी मशीन गन है। क्या है? इसे नहीं लोगे तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते। यही आपका मेन काम है, मंच माला और माइक। क्या क्या? मंच माला और माइक। ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपको कोई नहीं जानेगा। और ये मिलते नहीं है, इन्हें छीनना पड़ता है अपनी काबिलियत से, अपने शब्दों से। सही है? पढ़ाई का सेक्टर हमारे लिए खत्म हो चुका। अरे यस नो। क्या अब आप उस उम्र में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। अब आपको एक मौका और मिला है, परमात्मा ने दिया है कि बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, और भी जगह थी जहां पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, आप करोड़पति बन सकते थे। पढ़ना हो सकता है आपके एक्सक्यूज रहे, मुझे तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था सर, मेरे तो घर में प्रॉब्लम थी सर, मेरे तो ये दिक्कत थी सर। चलो मान लिया, लात मारने में दिक्कत थी क्या? अरे किसी की लात खराब है, ढंग से चलाते तो फुटबॉलर बन सकते थे या नहीं? गेंद में बल्ला मारा है? अरे क्रिकेट खेली है, मोहल्ले के भी कैप्टन बने कभी। लेकिन उसी गेंद से कोई करोड़ों रुपए कमाता है या नहीं? चलो गेंद में बल्ला मारना, दौड़ तो सकते थे, उसके लिए किसी चीज की जरूरत थी क्या? अरे तुम्हारे गांव में पगडंडी होगी, रोड होगा, उस पर तो दौड़ सकते थे या नहीं?
हिमा दास, आसाम की एक छोटी सी लड़की धान के खेतों में दौड़ करके आज डीएसपी लगी हुई है। आप क्यों नहीं दौड़े? ऐसा नहीं है परमात्मा ने आपको मौके नहीं दिए, बहुत मौके दिए। अच्छा चलो, दौड़ नहीं सकते थे, कमर मटका लेते, डांस करना आ सकता था। अरे यस, गाना गाना सीख लेते, और कुछ नहीं आता, बकवास करना आता है। अरे बकवास करना आता है, बकवास करने से भी लोग करोड़पति बन जाते हैं। बकवास करने से। अपना एक यहाँ का छत्तीसगढ़ का लड़का है मनोज दे, आप सबके पास मोबाइल है? अरे है या नहीं? इस मोबाइल से करीब 50 लड़के लड़कियां मोदी जी से क्रिएटर अवार्ड लेके आए हैं। इस मोबाइल पे काम करने से। आपने किया? आपने रीलें देखी, उन्होंने काम किया है या नहीं? एक कोटा के दो बच्चे हैं, आई और पीहू, छोटे छोटे, 3 साल की उम्र से उन्होंने अपने घर के बारे में बताना शुरू किया। अभी 1 साल पहले 1.5 करोड़ की डिफेंडर निकाल के लेके गए, 1.5 करोड़ की गाड़ी। जिस उम्र में आप बच्चे के कमर पे थैला टांग रहे हो ना, उस उम्र में बच्चे आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। दुनिया में सबसे आसान काम है पैसा कमाना, मुश्किल काम है किसी एक चीज को कंटिन्यू करना। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। शिवानी कुमारी का नाम जानते हो? अरे कानपुर के पास की है। शिवानी कुमारी नॉर्मल देसी भाषा में बकवास करके, मैंने कहा था बकवास करके लोग पैसे वाले बनते हैं। देसी भाषा में ब्लॉग बना करके लोगों ने उसे पसंद किया, 1 मिलियन व्यू हुए, हिंदुस्तान के टॉप शो बिग बॉस में बुलाया। वहां से बिग बॉस तो नहीं जीती, लेकिन दोस्त वहां से पिक्चर साइन करके आई, पिक्चर फिल्म में हीरोइन बन के आई। आप कहते हो पैसे कमाना मुश्किल है, आपको मौका नहीं दिया भगवान ने। आपके पास ये फोन है। एक लड़का छत्तीसगढ़ का मनोज दे, अपने झोंपड़ी से शुरुआत की, झोंपड़ी में रहता था। अपने गांव, ये मेरा गांव है, ये नल है, ये फलाना है, ये ढिमका है, ऐसे दिखाते दिखाते अभी 6 महीने पहले पेरिस में खड़ा हुआ था, एफिल टावर के नीचे। आप कहते हो पैसे कमाना मुश्किल है? पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, आपको अपने शरीर में बदलाव करना मुश्किल है। क्योंकि दोस्त किसी सिस्टम में सक्सेस होना है तो उस सिस्टम में अपने आप को झोंकना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। अपने आप से कुछ नहीं होता। यस या नो? यदि खेल की दुनिया में भी आप होते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे या नहीं? अरे यस बोलते नहीं आप। कमा सकते थे। एक सेक्टर और है जहां पर पैसे की, उम्र की, एजुकेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वो है बॉलीवुड का। बॉलीवुड में किसी भी उम्र में रोल मिल सकता है या नहीं? अरे यस। और सब तरह का रोल मिल सकता है या नहीं? लेकिन उसके लिए भी आपको एक्टिंग सीखनी, 10 से 12 साल देने, और 12 साल देने के बाद वहां पर भी एक अपलायन है। अपलायन हर जगह मिलेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। कौन है वहां अपलायन? डायरेक्टर। कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर को जब आप समर्पित करते हो, पिक्चर में साइन कर लिया मान लो सलमान खान को, और सलमान खान से कहता है पैसे ले भाई, अब आजा, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। यस। आप बताइए, सलमान खान से वो कहता है, आपसे कोई कहे कि काला मुंह करके गधे पे बैठ के निकलना है, निकलोगे क्या? अरे निकलोगे। लेकिन वो सुल्तान पिक्चर में काला मुंह करके गधे पे बैठ के निकलता है या नहीं? ऐसा निकलता है। क्या उसे शौक है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपसे कोई कहा जाए 5 लाख रुपए देंगे, चौराहे पर नंगा खड़ा होना, होंगे क्या? लेकिन पीके पिक्चर में आमिर खान होता या नहीं होता? क्या उसे शौक है? क्या चाहिए? क्या वो शौक है या धंधे की डिमांड है? आपसे कोई कहे साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के आना है, गाना गाना है, आप गाएंगे क्या? लेकिन सदी का महानायक अमिताभ बच्चन साड़ी पहन के लिपस्टिक लगा के गाना गाता है, मेरे अंगने में। अरे गाता या नहीं गाता?
क्या शौक है उसे साड़ी पहनने का? तो केबीसी पे पहन के क्यों नहीं आता? रोल की क्या है? रोल की। आमिर खान 7 किलो से 120 किलो का हो जाता है। 2 साल पहले से खाना शुरू करता। क्या 60 किलो वजन बढ़ाना आमिर खान का शौक है क्या? नहीं। क्या है? डिमांड। बंदे की डिमांड है। आप सीखने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में आपको जो बोला जाएगा वो करना। अमिताभ बच्चन से डायरेक्टर कहता है खड़े हो जाइए, शॉट का टाइम आ गया, नौकर आपके काम में थप्पड़ मारेगा। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन गाल पर थप्पड़ खाता है या नहीं? अरे यस या नो? शॉट ठीक ना है तो रीटेक देता है या नहीं? फिर रीटेक देता है या नहीं? गाल लाल हो जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन हटता नहीं है। क्या अमिताभ बच्चन को 80 साल में गाल पर थप्पड़ खाने का शौक है? क्यों खाता है? डिमांड। अरे बोलो। रोल का डिमांड है। क्या है? डिमांड है। धंधे की डिमांड है। बराबर जहां लोग ठिठुरते हैं वहां पर डायरेक्टर कहता है हीरोइन को सेफ्लॉन की साड़ी पहन के डांस करना है। करती है या नहीं करती? करती है। शौक है क्या? नहीं। क्या है? डिमांड। धंधे की डिमांड। जब इसका मतलब क्या हुआ? कितना भी टैलेंट आपके पास क्यों ना हो, जब तक आप किसी सिस्टम के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलोगे, सिस्टम कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं। लेकिन सोचो परमात्मा ने आप पर कितनी बड़ी मेहरबानी की है। आप बताइए, आपको यहां पर साड़ी पहनने के लिए बोला गया क्या? नहीं। काला मुंह करने के लिए बोला गया क्या? नंगा होने के लिए बोला गया है क्या? नहीं। वजन बढ़ाने के लिए बोला गया है क्या? नहीं। बर्फ पर डांस करा रहे हैं क्या? क्या है? आप जैसे हैं वैसे ही रहें, लेकिन जो सिस्टम बोलता है उस हिसाब से आपको अपने आप को बदलना। और आप नहीं बदलेंगे तो आप बड़े नहीं बन सकते। यशानो? क्योंकि भाई किसी भी जगह जाओ, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, जहां से पैसा आता है, बहुत लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं एजुकेशन से, ऐसा नहीं कमाते। अब आप एजुकेशन लेने के लायक नहीं बचे, किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाने के लायक नहीं बचे, किसी बॉलीवुड में जाने के लायक नहीं बचे, बाप पैसे वाला है नहीं। एक पैसा और आता है, यदि आपके माँ बाप पैसे वाले होते। क्या आपके माँ बाप पैसे वाले हैं? बहुत सारे लोग तो माँ बाप से यह कहते हैं कि अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते थे तो पैदा ही क्यों किया। और ये बात अमिताभ बच्चन ने भी कही थी अपने बाप से। उनके पिताजी कौन थे? हरिवंश राय। वो एक कवि थे। अमिताभ बच्चन ने बताया एक इंटरव्यू में, मैंने सुना था कि मैं एक दिन बहुत गुस्से में था और मैंने अपने पापा से कहा कि आप अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते थे तो पैदा क्यों किया। तो मेरे पिताजी ने कुछ नहीं कहा और सुबह वो 4 बजे घूमने जाते थे बाहर, एक चिट्ठी लिख करके मेरे सिरहाने छोड़ के गए। मैं 9 बजे जगा और मैंने वो पढ़ी। वो दिन है कि आज का दिन है, मैंने पिताजी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कभी अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना। उस चिट्ठी में लिखा था कि जिंदगी की कसमकस को देखकर, जिंदगी की कसमकस को देखकर मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें पैदा क्यों किया। मेरे बाप ने भी मुझे बिना पूछे पैदा किया था, उसके बाप ने भी बिना पूछे पैदा किया था, उसके बाप ने भी बिना पूछे पैदा किया था। अरे ये परेशानियां कल भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगी। तुम नई रीत चलाना, अपने बच्चों से पूछ करके पैदा करना। कभी माँ बाप से ऊंची जगह में बात मत करना, पकड़ उंगली चलाया था उन्हें नाराज मत करना। तुझे अच्छा बनाने में खपा जीवन दिया सारा, रहे इज्जत बुलंदी पर तू ऐसा काम अब कर। माँ बाप से कुछ मत करना और माँ बाप की इज्जत के खिलाफ कोई काम मत करना। बाप जो करता है ना वो दुनिया में साला कोई कर नहीं सकता। इस काम को करना ही 3 लोगों के लिए है, केवल 3 लोगों के लिए। एक काम करना है अपने माँ बाप के लिए,
अरे गीले में सोई थी हमारी माँ, सूखे में हमें सुलाया था, पड़ोसन नहीं आई थी। और कोई आया था? अरे कोई रिश्तेदार आया था? है मामा फूफा जीजा साला कोई नहीं आता भाई साहब। जो माँ कष्ट सहती है वो दुनिया में कुछ सह ही नहीं सकता। काम करना अपने माँ बाप के लिए, जो दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, खुद कम खाते तुम्हें ज्यादा खिलाते हैं, अपनी सैक्रिफाइस किसी को बताते नहीं है, कभी जताते नहीं है, उनके लिए जरूर करना। इतनी मेहनत करना कि अपने माँ बाप को इतनी सुविधा देने में कामयाब आप हो जाएं कि जब भी आपके माँ बाप मंदिर में प्रार्थना करें तो भगवान से ये जरूर कहें, परमात्मा अगले जन्म में बेटा या बेटी देना तो यही देना। काम करना उस लड़की के लिए जो पूरा खानदान छोड़ के आपके लिए आई है, आपकी पत्नी। हम 28 दिन घर से बाहर रहते हैं, हमारे घर को कौन मैनेज करता है? क्या हमारे घर में परेशानी नहीं आती होंगी? अरे सुख में दुख में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया आपका? बताइए। अरे दिया या नहीं दिया? इतनी मेहनत करना कि वो जिस पे हाथ रखे उसे आप दिलवाने में कामयाब हो जाएं। और वो भगवान से जब भी प्रार्थना करे तो ये कहे, परमात्मा अगले जन्म में किसी को भी बदल देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बंदा मत बदलना। काम करना उन बच्चों के लिए जिनको आपने पैदा किया है। मेरा बच्चा ही नहीं बनेगा, अबे सांस तो लेने दे, अभी तो पैदा ही हुआ है। अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर मत थोपना। आप करके दिखाओ ना, आप क्यों नहीं कर सकते? आप ऐसा करके दिखाओ कि आपका बेटा या बेटी आपकी दौलत पर राज करे। आप उससे उम्मीद कर आगे बैठे हो, आप कीजिए उनके लिए। मैं इसीलिए नेगेटिव नहीं होता कभी। मेरे को आज तक सिंगल सेकंड कभी नेगेटिविटी नहीं आई इस बिजनेस से। मुझे आज तक किसी ने कॉल करके नहीं कहा कि तू रामवीर काम पे गया या नहीं गया, क्योंकि मैं ये काम अपनों के लिए करता हूं, इमोशंस के लिए करता हूं। आया होगा आपके पास एक सेशन लाइफ फॉर इमोशंस, आया था या नहीं आया था? अरे जिसको अपने बाप को कष्ट में देख करके काम करने का मन नहीं करता, वो क्या काम करेगा? क्या करोड़पति बनेगा? जैसे अपने मां की तकलीफ सोने देती है वो काम करेगा, जैसे अपने परिवार की तकलीफें मोटिवेट नहीं करती, जैसे अपनी माँ का दुख मोटिवेट नहीं करता, अपने बाप के कष्ट मोटिवेट नहीं करते, अरे उसे दुनिया में कोई मोटिवेट कर नहीं सकता, दोस्त कर नहीं सकता। अपन सेल्फ मोटिवेट है। मुझे याद अच्छी तरह, मैं दिल्ली में पोस्टिंग थी मेरी, और मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। द्वारका सेक्टर 1 के बात है। मोटरसाइकिल पर आगे बैठी हुई थी सेकंड क्लास में। जब रेड बत्ती पर गाड़ी रुकी तो हजारों गाड़ियां दिल्ली में आती हैं, यस या नो? गाड़ी रुकी तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, पापा ये सब कार में आते हैं, आप क्यों नहीं आते? मैं 10 सेकंड तक बोल नहीं पाया, क्योंकि बच्चे के लिए तो हर बात बराबर है, उसे नहीं पता कि कार पैसे से आती है। मैंने उस चौराहे पर उससे वादा किया था, मैंने कहा बेटा आज तो नहीं पता मुझे, लेकिन एक दिन जीवन में ऐसा जरूर लाऊंगा कि तेरी सपनों की कार से तुझे स्कूल छोड़ने में जरूर जाऊंगा, और एक तेरा जन्मदिन विदेश में जरूर मनाऊंगा। ये 2 वादे मैंने किए थे। जब तक मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं चौराहे पे खड़े होकर बस भगवान से ये बात कर रहा था। वहां से 1 साल बाद मेरी पोस्टिंग होती है जयपुर में। जयपुर में संजीव सर के दिमाग में एक कंपनी आती है। संजीव सर ने मुझे कॉल कर लिया। भगवान की कृपा है कि मेरे शब्द सही निकले, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया। मना भी कर सकता था और बहुतों ने मना किया है, मैंने नहीं किया। और जैसे ही इस कंपनी में काम करना शुरू किया, मेरा वो सपना जिंदा था। स्कूल बदलता गया। लास्ट में 11-12 मैंने राजस्थान के नंबर 1 स्कूल से उसे कराई, और 12वीं करते उसका नंबर
कैलिफोर्निया, अमेरिका में उसका नंबर आया बेटे का। मैं जानबूझकर जब भी घर होता था मैं उसे जैगवार ऑडी से स्कूल ड्रॉप करने जाता था, जानबूझकर, कि उसे फील हो कि मैंने एक वादा किया था जो मैंने उसे पूरा किया है। और मैं उसे अमेरिका छोड़ने गया, यूएसए का वीजा नहीं मिलता, मैं पहली बार गया, पहली बार में वीजा मिल गया। और मैं उसे छोड़ने गया, जब वो दूसरे दिन कॉलेज जाने वाली थी, वो तैयार हो गया, मेरे से बोली पापा अपने हाथ देना। मेरे हाथ लिए और मेरे से बोली पापा आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर ए वर्ल्ड बेस्ट पापा, आपसे जैसा पापा नहीं हो सकता दुनिया में। हो सकता दोस्त आपके लिए पैसा सक्सेस हो, मेरे लिए मेरे बच्चों के शब्द सक्सेस है। सही है। और उसके जन्मदिन की बात थी, अभी उसका आई हुई है यूएसए से 3 महीने के लिए, अभी मैं उसे सिंगापुर लेके जा रहा हूं उसके बर्थडे पर। मैं कि तेरा वादा और पूरा कर देता हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं। आप बताइए मेरी बेटी के सपने मुझे कभी नेगेटिव होने देंगे? अरे होने देंगे। मेरे परिवार के सपने कभी मुझे डिमोटिवेट होने देंगे? मेरे घर की जो चीजें हैं वो मुझे कभी नेगेटिव होने देंगी? नहीं होने देंगे। आप 4 दिन मोटिवेट रहते हैं, 4 दिन नेगेटिव रहते हैं, 4 दिन आपके अंदर अच्छा आता, 4 दिन आप बैठ जाते हैं। अरे भाई ऐसे कैसे काम हुआ? आप पहले ये देखिए ना, आप मार्केट में किसके काबिल हैं, आपके पास है क्या? आपसे पूछता हूं, आपको बोलना आता है? अरे बोलना आता है, चलना आता है, लात मारना आता है, मुक्का मारना आता है। यही गलतफहमी आपको बड़ा नहीं बनने देती, जबकि आप में बहुत सारे लोगों ने ये लाइनें सुनी होंगी, उसके बावजूद भी आप हाँ बोलते हैं। मुक्का मारना आपको नहीं आता, मेरी को उनको आता है। वो मुक्का मारती है तो 8 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, आप बने कभी मुक्का मार के चैंपियन? वो मुक्का मारती है तो नोट बरसता है, और आप मुक्का मारते हैं तो खून बरसता है। यशानो, मैं आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को धो रहा हूं। आप कहते हैं मुझे बोलना आता है, चलना आता है, लात मारना आता है। लात मारना रोनाल्डो को आता है, आपको नहीं आता। वो लात मारता है, 350 करोड़ का वर्ल्ड कप उठाता है। आपको 3.5 रुपए दिए किसी ने? अरे दिए भाई साहब, फिर कैसे आता है? नहीं आता। गाना गाना आपको नहीं आता? आता है क्या? रेडियो के साथ गाना गाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें आवाज हमारी सुनाई नहीं देती। और रेडियो के वॉल्यूम को बंद कर दिया जाए ना, फिर पता लगता है हम कैसे हैं, फिर खुद ही सुनने को मन नहीं करता। अरे ऐसा नो, बोलना सीखना पड़ता है। बोलने की ताकत बहुत बड़ी है दुनिया में। सही है। बोलने की ताकत इतनी ज्यादा है आप समझ नहीं सकते। आपने देखा होगा मंत्र मार करके कोई तांत्रिक सांप का जहर उतार देता है। यस या नो? आप बोलते नहीं। खड़े होकर ताली बजाओ एक बार। सही है। अरे आपने देखा है कोई तांत्रिक मंत्रों के माध्यम से सांप का जहर उतार देता है। यस या नो? कोई तांत्रिक मंत्रों के माध्यम से भूत भगा देता है। यस या नो? आपके कहने से भूत भागे? आपके कहने से सांप का जहर उतरा? जड़ हो जाता है। कड़वा बोलते हो ना। आप जिस लड़की को टच नहीं कर सकते, पंडित जी 7 मंत्र मारता और 7 जन्मों के तुम्हारी कर देता है। अरे यस या नो? आपके कहने से हुई कभी? क्यों? क्योंकि आपको शादी पढ़ाने वाली बातें करना नहीं आता, आपको जहर उतारने वाली बातें करना, आपको भूत भगाने वाली बातें करना
आपको करोड़ों रुपए कमाने वाली बातें करना, उन्हें सीखना। आज के बाद किसी से ये कहना मत कि मुझे बोलना आता है, सलाह देने लग जाते हो आप, हैं? क्या आता है हमें? आने का मतलब क्या है? डेफिनेशन बताता हूं आने की। जिस काम को करने से हमारे घर में पैसा आता है वही काम हमें आता है, उसके अलावा हमें कोई काम नहीं आता। बहुत आसान होता है सलाह देकर निकल जाना, बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी को करके दिखलाना। राय चंदों की मानोगे तो नैया डूब जाएगी, बढ़ो गुरु ज्ञान से आगे बहुत आसान तर जाना। समझ में आ रही है? बात करने की, आपको बात करना सीख लिया जाए, क्योंकि और किसी के काबिल आप हो भी नहीं। हो क्या? नहीं। मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है? 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। यस यस। और ये वैल्यू क्यों है? ऐसा नहीं आपके अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन सप्लाई और डिमांड का खेल है। हमारे देश में नौकरी की डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा। जैसे मान लो हाथरस में 5 कुंटल टमाटर की जरूरत है और आ जाए 50 कुंटल टमाटर, तो भाव गिरेगा या नहीं गिरेगा? अरे गिरेगा। जो टमाटर 50 रुपए किलो मिला था 5 रुपए पाएगा या नहीं आएगा? आएगा। सेम हमारे देश में एजुकेशन का नौकरी है 10 और बच्चे हैं 10,000, है या नहीं है? यस। तो जो बच्चा 50,000 रुपए महीने मिलने चाहिए थे वो बेचारा 10,000 में काम करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है, क्योंकि ये भी निकल गया तो सामने और खड़ा है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। अब आप बताइए, बोलना आपको नहीं आता, लात मारना नहीं आता, मुक्का मारना नहीं आता, मजाक करना नहीं आता, गाना गाना नहीं आता, बोलना नहीं आता, फिर क्या करूं आपका? फिर भी आप सोचिए परमात्मा कितना मेहरबान है आपको कि कुछ भी नहीं आता तब भी 100 करोड़ रुपए कमाने वाली क्लास में आप है। हमारे यहां लोग आते हैं, उनके अंदर ना क्या रहता है? मुझे 1 महीने से काम कर रहा हूं सर, पैसे नहीं आ रहे। 2 महीने से कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, पैसे नहीं आ रहे। सर 4 महीने हो गए, 1 साल हो गया, सर मुझे 2 साल हो गया, मेरा तो पैसा नहीं आया ढंग से, मेरा घर कैसे चलेगा? भाई हम नौकरी करवा रहे हैं क्या? जब सारे कैरियर वाले इंडस्ट्री में आप 10 से 12 साल देते हो, घर से पैसा लगाते हो, हमसे 2 साल में क्यों करोड़पति बनना चाहते हो? आप इसे अपने माँ बाप को बता के आइए कि चल हम 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं। 5 साल सीखना है। सीखते सीखते ये दुनिया का सबसे खूबसूरत कोचिंग सेंटर है कि जिसमें पढ़ते पढ़ते इंसान 5 साल में करोड़पति भी बन जाता है। और आपको ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई वाले लोग ही ज्यादा कमाते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। पढ़ा लिखे लोगों से कई गुना ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग पैसा कमाते हैं। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती। आप बताइए, मुझे हॉस्पिटल खोलना है तो मेरा डॉक्टर होना जरूरी है या पैसा होना जरूरी है? पैसा। मुझे कोई आईटी की कंपनी डालनी है तो मुझे इंजीनियर होना जरूरी है या पैसा होना जरूरी है? पैसा। और पैसा कोई जरूरी है? पढ़े लिखे आएगा। आप पढ़ाई लिखाई की बात करते हो, आपको पढ़े लिखे लोगों के बारे में पता नहीं है। आप में से कोई बता सकता है इसरो का चीफ कौन है? क्या पढ़े लिखे हो आप? अरे पता है किसी को? आप देश के सबसे बड़े 10 साइंटिस्टों के नाम बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। 10 इंजीनियरों के नाम बता सकते हो क्या? क्या पढ़े फिर आप? और बच्चों के पीछे भी डंडा लगे बैठे हो आप, पढ़ पढ़ पढ़। देखो, आपको बच्चों को पढ़ाना तो मैं एक तरीका बता रहा हूं। कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसके कमरे में विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर का फोटो मिलता है या नहीं? अरे यस या नो?
क्या आपके बच्चे के कमरे में किसी साइंटिस्ट का, आईएएस का, पीसीएस का, डॉक्टर का फोटो है क्या? है क्या? अरे वो किसी को तो अपना आदर्श मानता होगा, नहीं मानता तो तुमने नहीं बताया, तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बनेगा? कोई तो रोल मॉडल होता है। पढ़े लिखे लोगों को आप नहीं जानते, कम पढ़े लिखों को जानते हैं। बोलने की ताकत बताता हूं। आप बताइए गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? पूरे 10 साल पीछे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है क्या? कौन है? हैं? एक आदमी को पता है, 250 लोगों में एक। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता, मुझे क्या लेना देना, वही मुझे पैसे थोड़ी ना देके जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे आज आपको नहीं पता गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, ऐसे 2014 से पहले भी नहीं पता होगा। यस या नो? 2014 से पहले कौन था? मोदी जी। यस? अरे हाँ ना तो बोला करो। यस सर। जब वो 2014 में बीजेपी के अध्यक्ष बने और पूरे देश में बात करने गए, आप ये मीटिंग जितनी की उनमें डिग्री दिखाई दी या बात की थी? अरे बोलो, डिग्री दिखाई दी या बात की थी? क्या कहा था? मैं आया तो ये करूंगा, मैं आया तो वो करूंगा, मैं आया तो ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, फलाना करूंगा, ढिमका करूंगा। करेगा या नहीं करेगा कोई गारंटी है? नहीं थी ना, क्योंकि बना ही नहीं, करेगा कहां से? अभी तो बात ही तो कर रहा है। लेकिन आप बताइए उन बातों से जनता को प्रभावित किया था या नहीं किया था? किया था। 2014 के जो रिजल्ट आए थे वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई थी या नहीं आई थी? आई थी। किससे आई थी? बातों से या डिग्री से? बातों से। जोर से बोलो, बातों से या डिग्री से? बातों से। आप सोचिए, आप कहते हो लोग सुनते नहीं हैं। अरे हमारे देश के लोग बातों के दम पर एक चाय वाले को देश का राजा बना सकते हैं, तो बातों के दम पर मैं 100 करोड़ नहीं कमा सकते क्या? कमा सकता है। लेकिन बात करना सीखना पड़ेगा। बात करना सीखना पड़ेगा। बात हमारे देश को हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है। हमें बड़ा पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं। मैं हॉस्पिटल खोल सकता हूं, लेकिन क्या ऑपरेशन कर पाऊंगा? नहीं। हाँ बताओ, मैं कर पाऊंगा क्या? मैं आईटी की कंपनी खोल सकता हूं, लेकिन क्या मैं इंजीनियरिंग वाला काम कर पाऊंगा? डिग्री वाले लोग ही हमें बड़ा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, डिग्री पाना सक्सेस नहीं है, डिग्री वालों को रोजगार देना सक्सेस है। आज संजीव सर हमारे पास है। अरे यस, हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर होगा या नहीं होगा? अरे है या नहीं? तो वो पढ़ा लिखा बंदा होगा या नहीं होगा? वो सर के लिए काम करता या नहीं करता? भाई सॉफ्टवेयर वाले, आईटी वाले, कंपनी में 1000 लोग काम करते, 1000 सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, एमटेक हैं या नहीं है? थ्रू आउट अंग्रेजी बोलने वाले हैं या नहीं है? सर को अंग्रेजी बोलना, मेल करना, सॉफ्टवेयर चलाना, सर को क्या करना आता है? क्या करना आता है? और बात करने वाला आदमी सबको कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा? अरे बात करने वाला सबको कंट्रोल करता है। आप बताइए ब्रिज कौन बनाता है? मोदी बनाता है या इंजीनियर बनाता है? चंद्रयान कौन उड़ाता है? साइंटिस्ट या मोदी जी? देश में झगड़े होते हैं, आईएसपीएस कंट्रोल करते हैं या मोदी जी? बॉर्डर पर लड़ाई अफसर लड़ते हैं या मोदी जी? अरे बताओ, कुल मिला के पढ़े लिखे लोग ही देश को चलाते हैं। यशानो, लेकिन विडंबना क्या है? किताबों को चाहते हुए लोग देश को चलाते हैं और किताबों को चाहते हुए लोगों को जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री चलाता है। यशानो, प्रधानमंत्री डिग्री दिखा के बनता है या बात करके? एमएलए एमपी डिग्री दिखा के बनते हैं या बात करके? और एसलीबस में करोड़पति डिग्री दिखा के बनते हैं या बात करके? काहे डिग्री के चक्कर में पड़े हो भैया? बात करके बना देंगे ना हम, लेकिन बात करना सीखना पड़ेगा। आपके सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों को प्लान देना पड़ेगा।
अपनी ट्रेनिंग को सीखना, अच्छी तरह से बात करना, सबकी बड़ाई करके बात करना, प्रोडक्ट के बारे में जानना, हर ट्रेनिंग में आना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, तब जाकर के आप करोड़पति बनेंगे, ऐसे नहीं बन सकते। समझ में आ रही मेरी बात? आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही आए हैं, या मुझे बहुत ज्यादा आता है, भंडारी सर को बहुत ज्यादा आता है, औरों को ज्यादा आता है, ये भी आपकी गलतफहमी है। अच्छा, मुझे ज्यादा आता है तो आज से 11 साल पहले मैं कहां था? फिर मैं क्यों नहीं करोड़पति था? आप बताओ, क्यों नहीं था? नहीं था ना? कुछ नहीं आता। मैं कोई 10 साल में कोई डिग्री करके आया हूं क्या? क्या किया है? आप ये सोचो, कुछ नहीं आता। अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, ना सर को आता, ना किसी को कुछ नहीं आता। आपको एक लाइन देता हूं, याद करके जाना, किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है। किसी को कुछ नहीं आता, सभी का वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है उसे फिर सब कुछ आता है। मैं यहां तक, आपको लग रहा हूं मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे 1% रोल है मुझे यहां तक आने में, केवल 1%। 99% रोल किसी और का है। ये संयोग है, ये कह सकता हूं कि ये मेरा दौर है, मेरा वक्त आया हुआ है, आपका भी वक्त आया हुआ है। अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना वक्त नहीं है क्या? यस। अरे यस या नो? अच्छी कंपनी मिलना अच्छा वक्त नहीं है क्या? इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट आना अच्छा वक्त नहीं है क्या? संजीव सर के दौर में पैदा होना अच्छा वक्त नहीं है क्या? इन प्रोडक्ट के माध्यम से लाखों लोगों की दुआ मिलती है, ये अच्छा वक्त नहीं है क्या? जब वक्त अच्छा होता है उस टाइम बहुत सावधानी से रहना चाहिए। सही है? आज से 15 साल पहले जिनके साथ हम सेल्फी लेने के लिए तरसते थे ना, वो मार्केट में जीरो हो गए। उस टाइम उनका वक्त था। सही है? सही है। जीरो हो गए। मैं कंपनी के 2 बहुत बड़े लीडर थे जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, जिनकी स्पीच उनको रोते थे, वो आज मार्केट में जीरो है। यस। अपनी कंपनी का एक लीडर था, टॉप लीडर, संजीव सर की बराबर बच्ची चलती थी बंदे की, बॉडी बिल्डर, एक बटन खोल के एंट्री मारता था। उसे गलत फहमी हो गई कि ये कंपनी मैं ही चला रहा हूं, लोगों ने भर दिया, कान भर दिए, कानों का कच्चा था, कंपनी से अलग हो गया दोस्त, आज मार्केट में जीरो हो गया। सही है? जब सही वक्त होता है, याद करो महाभारत, अर्जुन का नाम सुना है? जब अर्जुन पूरी पृथ्वी का पहला व्यक्ति है जिसने साक्षात भगवान के मुंह से गीता सुनी है, कितने पुण्य किए होंगे उस आदमी ने? अरे यस या नो? यस। साक्षात गीता भगवान ने सुनाई है। जब उसका वक्त था, उसके पास एक गांडीव धनुष होता था, उस पर जब प्रतिज्ञा चढ़ाता था ना, और उसकी टंकार करता था, औरतों के गर्भ गिर जाते थे, इतनी आवाज होती थी। महाभारत बोलती है। और जब बाण मारता था पृथ्वी में तो गंगा निकाल देता था। बाण गंगा के नाम से आज भी हरियाणा में नदी है। भीष्म पितामह को जो पानी पिलाया था, याद है? अरे यस या नो? जब उसका वक्त था तो उसके बाणों में वो ताकत थी कि दुनिया कांपती थी उसके बाणों की वजह से। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए दुनिया से, जब द्वारिका से रानियों को लेकर हस्तिनापुर आ रहा था अर्जुन, भीलों ने, राजस्थान में भीलों ने पेड़ से बांध के कान में थप्पड़ मार के रानियां छुड़ा ली थी। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। कहां गए बाण? वक्त आता है। कहां गई वो ताकत? वक्त है। और आज मैं ये 100% कह सकता हूं कि आपके खानदान का कोई पुण्य फला है जिसकी वजह से आप यहां पहुंचे हैं। क्योंकि दोस्त, इस दुनिया में प्यार भी ऐसे ही नहीं मिलता। प्यार भी 3 तरह से मिलता है। बचपन में प्यार फ्री में मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है।
आप बताइए, जब तक बच्चा पढ़ता है क्या किसी का माँ बाप उससे कुछ मांगता है? हैं? अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, कर्जा लेके भी करता है, भीख मांग के भी लाने पड़े लाता है, बूट पॉलिश करनी पड़े करता है, रेडी लगाने पड़े लगाता है या नहीं लगाता? अरे यार शानो, कब तक? किस उम्मीद में कि ये आगे चल के कर्म करेगा। और 20 साल 25 साल आपने पढ़ाई की, आपसे घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाए और आप 3 साल अपने घर से कोई काम करने मत जाना, क्या आपके माँ बाप आपको प्यार करेंगे? क्या करेंगे? क्या कहेंगे? कहीं जाता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं, कुछ मरता क्यों नहीं, कब तक यहां पड़ा रहेगा, कब तक छाती में दांत रहेगा? मां कहती है अच्छा होता तुझे जन्म ना देती। कौन कह रही है? जो 3 साल पहले बहुत लाड़ प्यार से चाय पिला रही थी, रात को जगा रही थी, हाथ फेर रही थी, प्यार कर रही थी, वही मां कहती है मरता क्यों नहीं तू कहीं? है ना? आपको गलत फहमी है कि आपको कोई प्यार करता है। इस संसार में हमें कोई प्यार नहीं करता, कर्म को प्यार करते हैं, कर्म से। और कर्म नहीं करोगे, निकम्मे इंसान को उसके माँ बाप प्यार नहीं करते, हम क्या प्यार करेंगे? लोग कहते हैं सर आप उससे ज्यादा प्यार करते हो, उससे ज्यादा प्यार करते हो। नहीं भाई, मैं किसी से प्यार नहीं करता, मैं कर्म से प्यार करता हूं। जो अच्छा कर्म करेगा उससे प्यार करूंगा, क्योंकि आप भी ऐसे ही करते। जो सिस्टम के हिसाब से चलेगा उसे दुनिया प्यार करती है या नहीं करती है? Yes. और जो सिस्टम से नहीं चलेगा उसे कोई प्यार करेगा? तो आप बताइए, प्यार में फर्क नहीं होता, किसमें फर्क होता है? कर्म में फर्क होता है। यस या नो? पॉजिटिव इंसान कब रहता है? जब पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट इंसान को कभी नेगेटिव नहीं होने देता। आपके रोज का प्लान लेने जाओ, जिसको प्लान में वही ज्वाइन हो जाए, टीम बनती चली जाए, पैसे आते जाए, रिजल्ट आता जाए, आप कभी नेगेटिव होंगे क्या? नहीं। अरे होंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। रिजल्ट अच्छा डिपेंड किस पे करता है? एजुकेशन पर। रिजल्ट अच्छा कब आएगा? जब आपका अच्छा एजुकेशन अपने सब्जेक्ट पर पकड़ लोगे। मान लो एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और उसने पूरी साल बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत मेहनत की है, किताब में 100 पेज थे, 100 के 100 चाट दिए उस बंदे ने। आप बताइए वो एग्जाम देने जाएगा तो डरता हुआ जाएगा या बिंदास जाएगा? जोर से बोलो। अरे जाएगा। और एक बच्चा जिसने कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, उसे डर है कि भाई मैंने जो पढ़ा वो नहीं आया तो मैं फेल हो जाऊंगा, वो कैसे जाएगा? डरता हुआ जाएगा। Yes. तो आप बताइए, जिसका रिजल्ट अच्छा, जिसने मेहनत की है, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा? आप और हम सब बैठे हैं, अगले साल ये कुर्सियों पर और चेहरे बैठे होंगे, आप में से कुछ चेहरे बचेंगे। अभी बता रहा हूं आपको, सही है? क्योंकि पिछले बार भी 300 लोग थे, वो कहां गए आधे लोग, आधे से ज्यादा। आप जिस माहौल में से आते हैं उसी में चले जाते हैं लौट करके। आप अपने अंदर बदलाव नहीं करना चाहते, और दोस्त जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाओगे आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एस्क्लेपियस तो ऐसे लोगों को डायमंड बना चुके हैं जिनके दोनों पैर नहीं है। अरे आपके हैं दोनों। आप ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए कि आप सुबह जगे हैं। लाखों लोग इस देश में शाम को सोए थे, वो सुबह जगे नहीं, मर गए। यस। आप बोल पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दीजिए भगवान को। आप सुन पा रहे हैं, लाखों लोग सुनते नहीं देश में, लाखों लोग बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, नलियां पड़ी हुई हैं। आप यहां तक चल के आए हैं, 100 करोड़ की क्लास में बैठे हैं और यहां पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, और आप कमाने में भी कामयाब हो जाएंगे, बस अपना दिमाग छोड़ करके इस सिस्टम के दिमाग को एक्सेप्ट कर लेना। आप चाहते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं और मैं करोड़पति बन जाऊं,
ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अरे कहीं भी हुआ है क्या आज तक? नहीं हो सकता ना भाई। आपको रिजल्ट बेटर चाहिए तो अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। बाहर जाके देखिए, कोई अपनी मर्सिडीज कार से हाथ नहीं लगाने देता, उसका ड्राइवर लगाने देगा? अरे कार वाले से हाथ मिलाना बहुत दूर की बात है दोस्त, हाथ नहीं लगाने देते लोग। लेकिन हमारे सिस्टम में लोग गाड़ी की चाबी दे देते हैं, ऑडी मर्सिडीज जगुआर की, बोला ले तेरी ही चला के ले आ बेटा। अरे बाहर गाड़ी में बिठा लेगा कोई, लेकिन यार कामयाबी की गाड़ी में तो कोई बिठाता ही नहीं, कभी बिठाता है कोई? बहुत सारी आपने फाउंडेशन देखी होंगी दुनिया में जो गरीब बच्चों का खाना देती हैं, कपड़े देती हैं, गरीब लड़कियों की शादियां करवाती हैं। बहुत सारी फाउंडेशन ऐसा काम करती हैं। मैं मानता हूं दोस्त, गरीबों को खाना खिलाते, कपड़े देते, उनकी शादियां कराते, हजारों फाउंडेशन काम करती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन साला एक फाउंडेशन बताओ जो अनसक्सेस इंसान को सक्सेस करती है। एक ही फाउंडेशन है एसलिकस वेलनेस जो अनसक्सेस को सक्सेस करती है। पैसा और भी कमाते हैं यार, हम ही नहीं कमा रहे। पैसा बॉलीवुड वाले बहुत कमाते हैं, क्रिकेटर बहुत कमाते हैं, बिजनेसमैन बहुत कमाते हैं, नेता लोग बहुत कमाते हैं। कमाते या नहीं कमाते? कमाते। लेकिन उसे बोलते दोस्तों इंडिविजुअल अचीवमेंट, खुद के लिए धन कमाना। ये काम तो जानवर भी करते हैं। लेकिन आपसे पूछता हूं, अमिताभ बच्चन ने कोई दूसरा अमिताभ बच्चन बनाया? बोला करो। अरे बनाया? शाहरुख खान ने दूसरा शाहरुख खान बनाया? धोनी ने कोई दूसरा धोनी बनाया? विराट ने कोई दूसरा विराट बनाया? शत्रुघ्न सिन्हा ने दूसरा शत्रुघ्न सिन्हा बनाया? अरे ये अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बना सकते, हमें क्या बनाएंगे? लेकिन दोस्त हम क्या करते हैं? अरे मुझे तो परमात्मा ने अपना काम दिया है, भगवान ने साक्षात अपना काम मुझे। भगवान का काम है गरीबों को अमीर बनाना। यस, भगवान का काम मैं करता हूं तो भगवान मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? मैं क्या करता हूं दोस्त? मैंने यहां से 45 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन मेरे 45 करोड़ रुपए में मैंने क्या पाया जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो? आज मैं अपने साथ BS भंडारी जी को लाया था, मोटरसाइकिल पे था बंदा, आज BMW X5 में रेंज और उसमें है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में है, 12-15 करोड़ रुपए कमाता है। अरुण द्विवेदी को लाया था, आत्महत्या करने जा रहा था, 5 करोड़ रुपए कमाता है। महेश पंत जी को लाया था, 5 करोड़ रुपए कमाते हैं। राजा सिकरवार को लाया था, 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। सूरज पाल जी को लाया था, 70-80 लाख रुपए कमाते हैं। धर्मवीर सर को लाया था, करोड़ रुपए कमाते हैं। ऐसे कमलेश मेहरा को लाया था, 50 रुपए लेके आया था कमलेश मेहरा, आज 5 करोड़ रुपए कमाता है। मनोज यादव को लेके आया था, आज 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। पहला सुमन को लाया था, 1 करोड़ रुपए, 2500 रुपए की नौकरी करता था, टीचर था, आज करोड़पति लीडर है मेरा। जगदीश शर्मा को लाया था, चश्मा बेचता था, 2500 रुपए की इनकम थी, आज 1 करोड़ रुपए कमाता है। आज ऐसे मेरे 45 करोड़ में मैंने मेरे 45 गरीब बच्चों को करोड़पति से ऊपर किया। क्या अमिताभ बच्चन 45 करोड़पति बना सकता है? आवाज नहीं आई। कोई नेता बना सकता है? कोई अभिनेता बना सकता है? हीरो कौन होता है पता है? वो हीरो नहीं है जिनकी आप पिक्चर देखते हो, अरे वो तो एक्टिंग करने वाले पहाड़ हैं। असली हीरो वो होता है जिसके ऊपर पिक्चर बनाई जाती है। आज इनके ऊपर पिक्चर बनेगी आने वाले समय में, ये है हीरो। एक आदमी की सोच ने 5 प्रोडक्ट के माध्यम से 450 गरीब बच्चों को करोड़पति में कन्वर्ट कर दिया। ये है हीरो, ये है असली हीरो। यदि ये हीरो होंगे तो साइड के हीरो हम भी होंगे। अरे होंगे या ना होंगे? कहीं ना कहीं सुरेखा मैडम का भी नाम होगा। अरे यस, अपनी जिंदगी के हीरो बनना है।
और अपनी जिंदगी का, और जो इंसान बाप के दम पे बनता है उसे कोई याद नहीं करता है, जो अपने दम पर जीरो से हीरो बनता है उसे ही दुनिया याद करती है या नहीं? क्योंकि अपने लिए धंधा कोई भी कमा लेगा, लेकिन हम जो काम करते हैं इसीलिए तो लोग हमें पागल कहते हैं। चलो आपको 2 लाइन सुनाता हूं खुद के कमाने के लिए। ताली बजाओ। इतनी तालियों पर तो मैं आधी लाइन नहीं सुनाता। फिर भी कुछ लोगों ने बजाई नहीं है, दोबारा देखना चाहता हूं। किसी के काम ना आए हुनर उसको नहीं कहते, जो किसी के काम ही ना आए जिंदगी, वो जिंदगी क्या? यशानो खुद आए जी के मर के चले गए, क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? किसी के काम ना आए हुनर उसको नहीं कहते, बोलो। जो भरते खुद की ही जेबें शख्स उसको नहीं कहते। मैं पागल था, मैं पागल हूं, बनोगे तुम भी पागल क्या? बनोगे? पागल बनने को तैयार हो? बोले क्यों नहीं, फिर बोलना है। मैं पागल था, मैं पागल हूं, बनोगे तुम भी पागल क्या? हजारों जिंदगी बदले, बड़ा पागल उसे कहते। आप बताइए, पैसा तो औरों ने भी कमाया है हमसे ज्यादा, हमसे अच्छी जिंदगी किसी की हो तो मुझे नाम बताओ। किसी की भी जिंदगी से कंपैरिजन कर लो। आप बताइए, जो नौकरी करते हैं, नौकरी में और बिजनेस में क्या फर्क होता है? एक लाइन में बताता हूं, पूरी जिंदगी याद रखना। नौकरी 20,000 से शुरू करोगे, 10 साल में 50,000 पे लेके जाएगी। बिजनेस 0 से शुरू करना, 10 साल में 67 लाख पे लेके जाएगी। है या नहीं? यस। आपके सामने हूं या नहीं? यस। नौकरी नहीं करना, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नौकरी मत करना। रीजन बताता हूं, अभी कर रहे हो करते रहो, पार्ट टाइम करो, जैसे ही आपको लगे यहां पर करना, हाँ अब कर लूंगा, छोड़ देना। क्यों नहीं करना? रीजन बताता हूं। मान लो 2 दोस्त हैं, दोनों ने नौकरी लिए ट्राई किया। एक बंदा डॉक्टर बन गया और एक नहीं बना। टैलेंट दोनों में था, लेकिन एक बन गया और एक नहीं बना। जैसे ये लड़की बोल रही थी मुझे डॉक्टर बनना था, पापा बनाना चाहते थे, मान लो इसकी फ्रेंड बन गई और ये नहीं बनी। यस। अब इसने हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ये तो घर स्वर्ग से भी सुंदर है। मैं तो ये मानता हूं ये लड़की पानी पूरी की दुकान खोल लेती या समोसे की दुकान खोल लेती। यस। और 20 साल वो बंदा डॉक्टरी में काम करता और ये लड़की 20 साल समोसे बेचती। 20 साल में समोसे की दुकान 2-3 लाख रुपए महीने पे आती या नहीं आती? जोर से बोलो, आती या नहीं आती? और 20 साल बाद मान लो दोनों खत्म हो गए, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर की जगह डॉक्टर बन सकता है? अरे बन सकता है, लेकिन इनका बच्चा इनकी जगह पर दुकान पर बैठ सकता है या नहीं? अगली पीढ़ी को 0 से शुरुआत करानी है तो नौकरी करना, और अगली पीढ़ी को लाखों से स्टार्टिंग देनी है तो बेटा बिजनेस जरूर करना। कैसी बात, कैसा काम कर रहे हैं? हमें अपने घर जाने के लिए साला मालिक से पूछना पड़ता है। नौकरी में अपने घर जाने के लिए मालिक से पूछना पड़ता है, सर मैं घर जाऊं क्या? अरे यस। अच्छा लगती है कि तुम्हें नौकरी करना? मन नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में मैंने भी किया, कोई बात नहीं। जब तक रास्ता नहीं था कर रहे थे। आज आपको 100 करोड़ का रास्ता मिला या नहीं मिला? मैं साथ देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? आप जब भी याद करना, मैं आपको मिलूंगा। मैं फिजिकल नहीं मिलूंगा तो डिजिटल मिलूंगा, लेकिन मिलूंगा जरूर।
इंसान के विचारों से प्यार किया जाता है, शकल से प्यार नहीं किया जाता। शकल तो राहुल गांधी की बहुत बढ़िया है। अरे राहुल गांधी की शकल बढ़िया है या नहीं? लाल में गड्ढे पड़ते हैं या नहीं? आपने किसी लड़की को कहते हुए देखा आई लव यू राहुल गांधी? नहीं देखा? मैंने देखा। एक लड़की गा रही थी फेसबुक पर, उसका नाम फोटो लेकर के गाना गा रही थी। आपको तो सुना दूं? राहुल गांधी का फोटो लेके ऐसे गा रही थी, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। शकल अब्दुल कलाम की बहुत खराब है, लेकिन आपको अब्दुल कलाम और राहुल गांधी में से अपना बेटा चुनना पड़े, आप किसे चुनेंगे? क्यों? 5 फुट का आदमी है, काला सा है, बाल ऐसे, दांत बाहर निकल रहे हैं, क्यों भाई? उसके अंदर काबिलियत है सर, कर्म। कर्म है। क्या है? कर्म अच्छे। अरे शकल एक बार इंप्रेस कर सकती है, लेकिन अकल पूरी जिंदगी इंप्रेस करके रखती है। तो या नहीं? अब्दुल कलाम क्या थे? आपसे भी गरीब, आपसे भी गरीब। स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला व्यक्ति, अखबार बेचने वाला व्यक्ति, एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, 14 बार फेल, एसएसबी फेल है। लास्ट टाइम में भी देहरादून में आए हुए थे, अपनी बहन के जेवर गिरवी रखकर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो भगवान से बहुत नाराज हो गए, बोला ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, क्योंकि अब तो वापस जाने के पैसे भी नहीं हैं। और पहाड़ पर चढ़ करके आत्महत्या करने जा रहे थे, तो एक पंडित जी थे सत्यानंद जी महाराज, उन्होंने रोका, बेटा मर मत। बुलाया, पूछा क्या हुआ बेटा? कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। बोला मेरे आश्रम में चल। अपनी कुटिया में लेके गए, खाना खिलाया और कहा मर मत, तेरे किराए के पैसे मैं दूंगा, तेरी बहन के जेवर मैं छुड़वाऊंगा, मर मत। रात को सो गए। सुबह जब गए, जब कुटिया से निकल रहे थे, तो पीछे मुड़े और पूछने लगे, पंडित जी मेरा एक सवाल का जवाब दोगे? कि हाँ बताओ। कि आपकी तो भगवान से अच्छी दोस्ती होगी? कि हाँ अच्छी है। कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। बोला क्या? कि मैंने इस काम के लिए अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगा दिया, मैंने इतनी मेहनत की है कि कोई कर नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या भगवान बता सकता है? पंडित जी बोले टेंशन मत ले, इसका जवाब भगवान जी नहीं देंगे, मैं दे देता हूं तुझे। बोला क्या? कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब तेरी किस्मत खराब नहीं है, सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब तू काबिल नहीं है, ऐसा नहीं है, तू बहुत काबिल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा भाग्य तेरा है। तो बोला फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ पंडित जी? सब कुछ अच्छा है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? पंडित जी जो लाइन कही थी आप भी अपने जीवन के लिए लेके जाना। पंडित जी ने कहा था कि बेटा तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवान ने तेरे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ। सिलेक्शन हो जाता तो केवल पायलट रह जाते, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो हिंदुस्तान को परमाणु क्षेत्र के पटल पर विश्व में रखने वाले व्यक्ति कोई और नहीं थे, हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। और ऐसा व्यक्ति आज तक वर्ल्ड में कोई हुआ ही नहीं। आपने सभी नेता अभिनेता पर जोक्स बनते हुए देखे होंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब्दुल कलाम जी को जोक बना दे। सुना है कभी आपने? अरे सुना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी जरूरत से ज्यादा बोला ही नहीं, उतना ही बोला जितने शब्दों की कीमत होती है। यस या नो? दोस्त, हमारी और आपकी कोई कीमत नहीं, हमारे विचारों की कीमत होती है। आपको बात करना आ जाए तो बात करने से लोग प्रसन्न हो जाएं। लोग बात का मतलब भी नहीं देखते, प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा लगे मन को बात। कई गाने ऐसे हैं जिनका अर्थ निकालो तो मौत हो जाए,
सही है, मौत हो जाए लेकिन लोग उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक हमारे परिदा सर जैसे थे, खड़े हो जाओ, इनकी कोई गर्लफ्रेंड थी। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी इंसान है, हो सकती है, क्या बात है, हो सकती है नहीं है नहीं। मैं अब की बात नहीं कर रहा, शादी से पहले की बात कर रहा। और इनकी गर्लफ्रेंड ने गाना गाया इनके लिए कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। इन्होंने सोचा बहुत दिन से गा रही है, आज चीर के देख लेता हूं। आप बताइए, दिल चीर के देखेंगे तो बचेगी क्या? और वो मर गई तो ये बचेंगे क्या? लेकिन गाना करोड़ों रुपए कमाता है या नहीं? आपका तो लोग पैसा नहीं कमाते। एक गाना तो ऐसा भाई साहब, तुम ताज्जुब में हो जाओ। बोला छुप गए सारे नजारे, वो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। हो सकती है क्या? अरे भाई साहब, हो सकती है क्या? नहीं। सूरज को बोलते हैं फिर भाई तू क्यों निकलता है, थोड़ा काजल लगवा, क्या करेंगे? और अगली लाइन और भी खतरनाक है, बोला तूने चुंदरी लहराई बरसात हो गई। चुंदरी है या बादल? और तो छोड़ो, सामने वाले को मार कर भी गाना बनाया जा सकता है। सपना चौधरी का एक गाना है, जी तो मेरा ऐसा करे तुझे कच्चा ही खाटा तन। अरे है या नहीं? गाना करोड़ों रुपए कमाता या नहीं? आदमी को अर्थ से मतलब नहीं है, मजा आना। समझ आ रही है मेरी बात? दोस्त, बहुत आसान है जिंदगी में सक्सेस होना, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ी क्लास की एजुकेशन नहीं है, कोई आपको बड़ा रोजगार देगा, नौकरी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया है। एक्टर डायरेक्टर आप हैं नहीं, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी नहीं है, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। आप भी अपने माँ बाप का नाम कर सकते हैं यदि आप अपने परिवार को देख के काम करते हैं। औरों की तरफ देखोगे तो कुछ नहीं कमा पाओगे, अपने परिवार की तरफ देखोगे तो बहुत कुछ करने में कामयाब। तो तैयार है इतिहास लिखने के लिए? अगले साल ट्रेनिंग में आओगे? दिल पे हाथ रखना, दिल पे हाथ रखो सारे लोग, बोलो मम्मी की कसम खाता हूँ या खाती हूँ कि अगले साल बोलो, अगले साल उससे भी अगले साल मैं ट्रेनिंग में जरूर आऊंगा और ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी से अपने काम को करूंगा और अपने खानदान का करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। और तुम्हें माँ की कसम तुम्हारी माँ के लिए खिलाई है मैंने, क्योंकि माँ की कसम खा के 5 साल आप टिक गए तो 5 साल में करोड़पति पक्के बन जाओगे, और करोड़पति बन गए तो अपनी माँ के लिए भी कुछ करने में कामयाब हो जाओगे। मेरे लिए सोच के करोगे, बड़े नहीं बनोगे, अपनी माँ के सोच के लिए करोगे, जरूर बड़े बनोगे। सही है? तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपकी समझ में आई होंगी। दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, यहाँ आपसे कुछ नहीं पूछा गया है, लेकिन दोस्तों आपको इस सिस्टम में ढलना पड़ेगा, इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं है। ये काम किसी और के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए हमें अपनी जिंदगी से प्यार करते हो तो अपनी जिंदगी से प्यार करते हो, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।